हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो भी कैसी स्थिति, उसकी जो अच्छी स्थिति होगी उस पर। तो इस समय हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 12 का फिजिक्स चल रहा है, जिसका हम पहला चैप्टर भी पढ़ रहे हैं। तो पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, पीछे की वीडियो में पढ़ा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ लिया था। अब क्या पढ़ना है कि कोई विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे विद्युत द्विध्रुव पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और अच्छी स्थिति किसे कहते हैं। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो बिंदु आवेश होते हैं, दो बिंदु आवेश होते हैं जिनकी मात्राएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, दोनों मात्राओं में समान होते हैं, परंतु उनकी जो प्रकृति होती है कैसी होती है, विपरीत होती है। और यह एक दूसरे से क्या होते हैं, अल्प दूरी पर रखे होते हैं, जिसे हम क्या मान लेते हैं, 2l मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 2l मान लेते हैं। तो क्या हो गया, कोई दो बिंदु आवेश हो गए जिनका नाम हमने मान लीजिए ए और बी रख दिया। इनके आवेशों की जो मात्रा होती है वो तो समान होती है, लेकिन प्रकृति कैसी होती है, विपरीत होती है। एक दूसरे से क्या होते हैं, 2l दूरी पर स्थित होते हैं। जो 2l है ये क्या है, बहुत ही अल्प दूरी है, तो 2l दूरी पे स्थित होते हैं। अब इस जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है ये क्या हो गया, हमारा विद्युत द्विध्रुव हो गया। इसके विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से कोई बिंदु P होता है, बिंदु P है, इस पे क्या ज्ञात करनी होती है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अच्छी स्थिति क्या होता है, देखिए कोई दो बिंदु है, ये दो बिंदु आवेश है, और एक तीसरा बिंदु क्या है, P है। तीसरा बिंदु क्या है, P है। यदि हम इन दोनों बिंदु A और B हो, जो दोनों बिंदु A और B है, इनको मिलाती हुई एक रेखा खींचे, इनको मिलाती हुई एक रेखा खींचे, यदि बिंदु P भी इसी लाइन पे आ जाए उसे बोलते हैं अच्छी स्थिति। अच्छी स्थिति क्या होता है, जब दोनों बिंदु आवेशों को मिलाती हुई एक रेखा खींचे और उसी रेखा पे बिंदु P भी आए, उसे हम क्या बोलते हैं, अच्छी स्थिति बोलते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है अच्छी स्थिति है। हम आज अच्छी स्थिति पे ही ज्ञात करने वाले हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। स्थिति कैसी होगी, अक्षीय होगी। तो देखिए अच्छी स्थिति मतलब ये हो गया आपका, अच्छी स्थिति हो गई। तो ये दो बिंदु हो गए A और B, दो बिंदु आवेश हो गए जिनके बीच दूरी 2l है। अब यहां से कोई बिंदु P है, बिंदु P है जिसमें हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए तो हम मान लेते हैं कि जो बिंदु P है ये क्या है, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर, r मीटर की दूरी पर स्थित है। हमने मान लिया जो बिंदु P है वो AB से r दूरी पर स्थित है। तो AB इतना छोटा होता है, इसके लिए हम इसके मध्य बिंदु से क्या करते हैं, दूरी को मापते हैं। चलिए आइएगा देखिए क्या हो गया, हमारा विद्युत द्विध्रुव हो गया। क्या हो गया, ये विद्युत द्विध्रुव हो गया। इसकी अच्छी स्थिति में बिंदु P हो गया जो कि है मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित है। अब इस पे हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स को देख लीजिए। यदि हमें A से B तक की दूरी चाहिए, यदि हमें A से P तक की दूरी निकालना हो, क्या निकालना हो, A से P तक की दूरी। कौन सी दूरी है, A से P तक की। A से P तक की दूरी हमें निकालनी है। तो A से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, देखिएगा यदि AB की दूरी क्या है, 2l है, तो O से B तक की दूरी कितनी जाएगी, l हो जाएगी। O से A तक की दूरी कितनी जाएगी, l हो जाएगी। ठीक, क्योंकि मध्य बिंदु O है तो l में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है A से P तक की दूरी। A से P तक की दूरी हमें पता नहीं है, लेकिन P से O तक की दूरी हमें पता है। OP का मान है, ये किसका मान है, OP का मान है। तो OP की दूरी हमें पता है। तो जब OP की दूरी पता है तो हम यदि OP में से इतना दूरी घटा दे, OP में से OA की दूरी घटा दे, तो हमारा AP मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, AP मिल जाएगा। तो AP की दूरी क्या आ जाएगी, R माइनस L आ जाएगी। देखिए पूरी दूरी कितनी है, R है। O से P तक की दूरी कितनी है, R है। यदि इतनी दूरी हम चल जाए, इतनी दूरी कवर कर दे जो कि L है, तो हमारा क्या बचेगा, AP ही तो बचेगा। तो R में से हम क्या कर देंगे, L घटा देंगे, तो हमारा AP मिल जाएगा। इसी प्रकार देखिएगा
इसी प्रकार देखिएगा यदि हम क्या करें बी से पी तक की दूरी ज्ञात करें, बी से पी तक की बीपी, बी से पी तक की दूरी ज्ञात करें तो ओ तक क्या है हमारा आर है, ओ तक क्या है आर है, इतना और चलना पड़ेगा, कितना हो जाएगा एल हो जाएगा, तो क्या कर सकते हैं आर प्लस एल कर सकते हैं। ओके, ये बात समझ में आ रही है। देखिएगा हमारे पास क्या है बिंदु, दो बिंदु आवेश है ए और बी, दो बिंदु आवेश है ए और बी, इनके मध्य की दूरी क्या है 2l है, ये मध्य बिंदु है तो एल और एल में बढ़ जाएगा। इस मध्य बिंदु से आर दूरी पर क्या रखा गया है बिंदु पी रखा गया है, आर दूरी पे क्या रखा गया है बिंदु पी। तो जब हम ए से पी तक जाएंगे, ए से पी तक जाएंगे, ए से पी तक जाएंगे तो हमारे पास इतनी दूरी कुछ है नहीं, लेकिन यदि हम एल आर टोटल है, आर में से इतनी दूरी एल घटा दे तो हमारा बच जाएगा, तो आर माइनस क्या हो गया एल हो गया। इसी प्रकार इधर आना होगा तो एल क्या कर देंगे ये वाला हिस्सा जोड़ देंगे तो आर प्लस एल हो जाएगा। तो बी से पी तक की दूरी आर प्लस एल, ए से पी तक की दूरी आर माइनस एल, ये हो गया, और ओ से पी तक की दूरी आर हो गया। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। चलिए इसको थोड़ा सा देखिए रख कर देते हैं। तो हमारा क्या हो गया विद्युत द्विध्रुव ए बी हो गया जिसके प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश है, बिंदु पी है जिसपे परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा गया है, उस बिंदु पे हमें क्या ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे बिंदु ए के कारण, बिंदु ए के कारण बिंदु पी पर लगने वाली तीव्रता, इसे हम ए से ज्ञात कर रहे हैं इसलिए ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे ए लिखेंगे। तो जो तीव्रता होता है, तीव्रता का फार्मूला क्या होता है के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, क्या होता है के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो इसे हम और क्या लिख सकते हैं के हो गया क्यू हो गया, आर स्क्वायर मतलब क्या होता है आर स्क्वायर मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेश क्या कर सकते हैं हम एपी का स्क्वायर कर सकते हैं, इसका स्क्वायर ए से पी तक दूरी ज्ञात कर रहे हैं, देखिए प्लस क्यू के कारण ज्ञात कर रहे हैं पी पर, तो ए से पी तक की, और एपी का मान आया है के क्यू, एपी का मान कितना निकाला गया है आर माइनस एल का होल स्क्वायर, क्या निकाला गया है आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर एक। ध्यान दीजिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर होती है, पीछे के वीडियो में इसके फार्मूले को हमने डिराइव किया है। तो के हो गया क्यू हो गया, आर स्क्वायर मतलब इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो हम कौन सा आवेश ले रहे हैं अभी प्लस क्यू ले रहे हैं और क्यू नॉट ले रहे हैं, इनके बीच की दूरी क्या है एपी है, एपी का मान हमने निकाल रखा है आर माइनस एल, क्या निकाल रखा है आर माइनस एल। देखिएगा तो जो एपी द्वारा लगने वाला बल है वो किधर लगेगा, जो हमारा एपी द्वारा जो ए है बिंदु ए द्वारा क्यू पर लगने वाला बल किधर होगा, ये बल क्या होगा बाहर की तरफ होगा, ई ए हो गया। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे बी से ज्ञात करेंगे, ये बाहर की तरफ क्यों लगेगा क्योंकि ये प्लस है, परीक्षण आवेश है तो प्लस होता है, तो प्लस प्लस में क्या होता है प्रतिकर्षण होता है, इसलिए बाहर की तरफ। अब हम बी पे देखेंगे, बी पे क्या है माइनस है, यहाँ क्या है प्लस है, आकर्षण लगेगा किधर अंदर की तरफ ई ए, अंदर की तरफ ई बी। अब देखिएगा तो हम ई बी का विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, जो ई बी की तीव्रता है वो क्या हो जाएगी, यहां भी वही चीज के क्यू अपान में आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ देखिएगा के हो गया क्यू हो गया, आर स्क्वायर के स्थान पे हम क्या रखेंगे आर स्क्वायर के स्थान पे बी से पी तक की दूरी, जो हमारी दूरी है बी से पी तक की दूरी क्या हो जाएगा बीपी का स्क्वायर, क्या हो गया बीपी का स्क्वायर, और बीपी का मान हम लोग ऊपर लिख रखे हैं, क्या हो जाएगा देखिएगा के क्यू अपान में आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। देखिए पहले ए के द्वारा निकाला गया, तो ए यहां है, ए से कितनी दूरी है आर माइनस एल, आर माइनस एल का स्क्वायर, बीपी निकाला गया बीपी आर प्लस एल, इसलिए आर प्लस एल, जो क्यू के द्वारा बल लग रहा है बाहर की तरफ, जो प्लस क्यू के कारण लग रहा है बाहर की तरफ, माइनस क्यू कारण क्या लग रहा है बल अंदर की तरफ, तो ये तो हमने बल को निकाल लिया। अब देखिए एक बल बाहर लग रहा है, एक बल अंदर लग रहा है, मतलब एक बार विपरीत, एक बल क्या बाहर की तरफ धक्का दे रहा है, दूसरा बल लग रहा है अंदर की तरफ खींच रहा है। तो अब देखिएगा अब दोनों का हमें क्या निकालना है परिणामी निकालना है, परिणामी निकालना है, परिणामी क्या हो जाएगा
तो परिणामी हम निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, परिणामी क्या निकालते हैं, जब दोनों बल क्या होता है, जब दोनों बल सेम होता है एक ही दिशा में, तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, ई ए प्लस ईबी। यदि परिणामी निकालना है, परिणामी के केस में यदि दोनों बल एक ही दिशा में है तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लेकिन यदि दोनों बल क्या है, समान दिशा, यदि दोनों बल क्या है, विपरीत है, एक मात्रा में समान हो लेकिन क्या है, एक दूसरे के विपरीत हो, जब दोनों बल क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो क्या हो जाएगा, ई ए माइनस ई बी, विपरीत दिशा में होंगे तब। अब यहां देखिएगा ई ए ही पहले पेड़ लगाया क्योंकि ई ए पास में है तो ज्यादा बल लगाएगा, क्या करेगा, ई ए पास में है इसलिए ज्यादा बल लगाएगा, ई भी दूर है इसलिए कम बल लगाएगा। तो देखिए तो ई ए क्या है, पास में है, ई ए क्या है, पास में है इसलिए ज्यादा बल होगा, और ई भी क्या है, दूर है इसलिए क्या होगा, कम बल होगा। तो हम कम में से ज्यादा में से कम को क्या करते हैं, घटाते हैं, इसलिए क्या होता है, हमारा परिणामी प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे, ज्यादा वाले में से कम वाला घटाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, ई बराबर ई ए माइनस ई बी, ई बराबर ई ए माइनस ई बी। हमने बताया कि ये वाला लेंगे क्योंकि विपरीत दिशा में बल लग रहे हैं इसलिए ए वाला लेंगे। तो यहां देखिएगा ई ए का मान कितना आया है, ई ए का मान कितना आया है, के क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ई ए का मान हो गया, माइनस का निशान, माइनस लगा देंगे। ई बी का मान कितना आया है, के क्यू अपान में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, परिणामी मिल रहा है। परिणामी का मान हमने दोनों का रख दिया, ई ए का मान यहां से समीकरण 1 से, ई बी का मान समीकरण 2 से। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिएगा ई बराबर, देख के यहां भी है, के यहां भी है, क्यू यहां भी है, क्यू भी यहां भी है, मतलब दोनों तरफ से क्या है, के क्यू कॉमन है, तो के क्यू को हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, यहां बचेगा 1 बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हो गया, इनमें से क्या हुआ, के क्यू बाहर आ गया, 1 बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर बचा, यहां से के क्यू बाहर गया तो 1 बटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर आ गया। चलिए यहां तक नोट करिए, इसी पर इस वाले टर्म को क्या करते हैं, मिटाते हैं। चलिए देखिएगा, ये हम क्या करें, ई बराबर के क्यू। अब देखिएगा यहां दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या एलसीएम आ जाएगा हमारा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, अगले ब्रैकेट में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए, जब आर माइनस एल से भाग लगाएंगे तो ए वाला कट जाएगा, ए हिस्सा बचेगा, तो एक में मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर क्या हो जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, बीच में माइनस तो माइनस, इसका यहां गुणा करा देंगे, फिर ये गुणा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। देखिए ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जब हमें क्या हो, एलसीएम ना निकाल सके या एलसीएम आप नहीं निकाल पाए तो क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर ये क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे का नीचे में गुणा करा देते हैं। तो देखिए यहां का गुणा हुआ, यहां आ गया आर प्लस एल, माइनस वाला गुणा हुआ आर माइनस एल, बटे में दोनों का गुणा, दोनों का गुणा। ओके, ये बात समझ में आ रही है, चलो ये बात समझ में आ गई। तो आगे देखिएगा, अब देखिए ई बराबर क्या लिख सकते हैं, के क्यू। अब आप सभी को पता होगा फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस में 2RL, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2AB, तो आर का स्क्वायर एल का स्क्वायर प्लस 2RL। यहां माइनस है तो माइनस लगा देंगे, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर माइनस 2RL होता है, 2RL। तो आर का स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर माइनस 2RL, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, इससे हो गया। अब देखिएगा नीचे देखिएगा,
दोनों की यदि ऐसे हमारे पास कोई हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यदि इस प्रकार से लिखा गया हो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं साथ में, यदि दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों की स्क्वायर है, एक साथ कर सकते हैं। तो यहां इसको हम क्या कर सकते हैं, आर माइनस एल का और आर प्लस एल दोनों का क्या कर दें, होल स्क्वायर कर दें, दोनों का क्या कर दें, होल स्क्वायर। देखिए यहां भी है, यहां भी किस प्रकार से कर सकते हैं, तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा के क्यू, देखिए इसको एक टर्म और लिखते हैं, आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर टू आर एल, यहां देखिएगा माइनस है तो माइनस आर स्क्वायर प्लस माइनस आर स्क्वायर एल हो जाएगा, ये माइनस किया जाएगा प्लस हो जाएगा टू आर एल, और बटे में क्या आ जाएगा आपका, देखिएगा देखिए ये क्या है, आर माइनस एल आर प्लस एल, तो ये आपको फार्मूला दिख रहा होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर पूरे का हो जाएगा। अब इसके बाद आर से आर कैंसिल, एल से एल कैंसिल, क्या हो गए, कट गए। देखिएगा इसको यहां लिखते हैं, इसको इधर लिखते हैं, तो यहां देखिए क्या बचेगा, ई बराबर के क्यू टू टू क्या हो जाएगा, फोर आर एल हो जाएगा, बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, के क्यू, और यहां से दो दो कितना हो गया, चार हो गया, आर एल तो चार आर एल, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए जो यदि यदि आर ग्रेटर देन एल तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये लगभग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए यहां क्या कर देंगे, जीरो रख देंगे, क्या हो जाएगा, ई बराबर के क्यू। अब इस देखिएगा ई बराबर के हो गया, क्यू हो गया, इनटू में देखिए फोर आर एल को ऐसे लिख सकते हैं, टू एल इंटू टू आर, टू एल इंटू टू आर लिख सकते हैं, टू एल इंटू टू आर, हमने क्या लिख दिया, टू एल इंटू टू आर, बटा में क्या हो जाएगा, ये जो एल है तो जीरो हो गया, क्या हो जाएगा, आर की पावर फोर हो जाएगा। देखिएगा आगे, अब इसको आगे देखिएगा, आर से एक आर को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, आर से एक आर को कैंसिल कर देंगे। आपका यहां दिख रहा है क्यू इंटू टू एल, क्या दिख रहा है, आपको यहां दिख रहा होगा क्यू इंटू टू एल, क्यू इंटू टू एल, ये किसका मान होता है, ये मान होता है टी का, इसका मान होता है टी का, तो इसके स्थान पे हम टी रख सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ई बराबर के, यहाँ टू पहले से बचा है टू, इसका मान क्या हो गया पी, और बटे में देखिए आर की पावर चार था, आर से एक कटा कितना हो जाएगा, आर की पावर टी, तो ये आ जाएगा आपका अच्छी स्थिति पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी, K इंटू में 2P अपान आर क्यूब। चलिए इसको नोट करिएगा इतना। तो आई होप कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा कि किस प्रकार से ये हमारा जो फार्मूला आया है। तो K के स्थान पे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी रख सकते हैं, K का मान होता है उसको भी आप रख सकते हैं। आई होप जो ये टॉपिक है, आपका जो टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ये आपका क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका एक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, शेयर जरूर कीजिएगा।